नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ आई स्टडी IAS में आपका स्वागत है। आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ के बीएड सेकेंड ईयर एग्जाम 2023 जो 29 अप्रैल 2023 से एग्जाम होने जा रहा है तथा साथ ही आगरा यूनिवर्सिटी का जो बीएड सेकेंड ईयर री एग्जाम 2022-23 होने जा रहा है, उसके लिए पेपर 201 अर्थात ज्ञान एवं पाठचर्या या नॉलेज एंड करिकुलम का फुल प्रैक्टिस सेट 6 हल करेंगे। इसके पहले 5 प्रैक्टिस सेट हम लोग यूनिट वाइज हल कर चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप लोग जाकर देख लीजिएगा। इसके टॉप 75 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हल करेंगे। यहाँ से निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्नों के सेम टू सेम आने की संभावना है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। यह पेपर 80 अंक का होगा। 75 प्रश्न राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी में दिया रहेगा और आगरा यूनिवर्सिटी में 100 प्रश्न दिया रहेगा। 50 प्रश्न हल करना होगा आप लोगों को, अर्थात एक प्रश्न 1.6 अंक का होगा और समय 1 घंटे 30 मिनट अर्थात 90 मिनट का होगा। इस पेपर में पास होने के लिए आप लोगों को कम से कम 32 अंक प्राप्त करना होगा, अर्थात 20 प्रश्न सही करना होगा। आप लोग ध्यान रखना, सारे पेपर में BD 201, 202, 203, 204, 205 सभी पेपर में आपको 20 प्रश्न सही करना होगा। दोस्तों प्रश्नों पर आएँ, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पेपर 201 अर्थात ज्ञान एवं पाठक्रम या पाठचर्या नॉलेज एंड करिकुलम, इसका फुल प्रैक्टिस सेट 6 देखेंगे। इसके पहले हम लोग यूनिट वाइज पाँचों यूनिट का 5 टेस्ट हल कर चुके हैं, उसको आप लोग जरूर देखिएगा। और सारे टेस्ट जो भी हैं महत्वपूर्ण है, आप लोग बुक और मॉडल पेपर अच्छे से पढ़िए क्योंकि समय नहीं है, जितना हो सके और बार बार प्रैक्टिस सेट हल कीजिए। प्रैक्टिस सेट देखिए, प्रॉब्लम है किसी यूनिट में तो आप उसको जस्ट बार बार रिविजन कीजिए, ठीक है। यूनिट वाइज भी हमने किया है और फुल प्रैक्टिस सेट भी कर रहा हूँ। आप इसे मैं PDF सेंड कर दूंगा आप लोगों को टेलीग्राम व्हाट्सएप पे। डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पर टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, आप लोग ज्वाइन कर लीजिए और इस PDF को देख के जाइएगा। कम से कम 35 से 40 क्वेश्चन आपको सेम टू सेम यहाँ से देखने को मिलेगा। आइए देखते हैं प्रश्नों को। विद्यालय की शिक्षा की जवाबदेही होती है A अध्यापकों की, B प्रबंधक की, C प्रचार की, D उपयुक्त सभी। तो विद्यालय की शिक्षा की जवाबदेही होती है, सही जवाब हो जाएगा D उपयुक्त सभी, अध्यापक, प्रबंधक और प्रचार तीनों की। अगला प्रश्न है, अद्वैत दर्शन के अनुसार ज्ञान का अर्थ है A जानना, B विद्यार्जन, C अविद्या निवारण, D अनुमान। तो अद्वैत दर्शन के अनुसार ज्ञान का अर्थ है, सही जवाब हो जाएगा A जानना। अगला प्रश्न है, मन या आत्म के ज्ञान को कौन सर्वोपरि मानते हैं A डेकार्ट, B प्लेटो, C कांट, D बर्कले। सही जवाब हो जाएगा इसका B प्लेटो। अगला प्रश्न है, अनुभव आधारित प्रत्यक्ष ज्ञान पर बल देता है A भौतिकवाद, B प्रकृतिवाद, C अस्तित्ववाद, D आदर्शवाद। सही जवाब हो जाएगा इसका B प्रकृतिवाद। आप लोगों से हम्बली रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कॉलेज ग्रुप दोस्त यार जो भी हैं, कल इसका पेपर है तो निश्चित रूप से आप लोग रिवीजन करके जाइए, यहाँ से कई प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। अगला प्रश्न है, दर्शन की कौन सी शाखा ज्ञान से संबंध रखती है। इसका सही जवाब हो जाएगा A ज्ञान मीमांसा। संभव तो आप लोग टेस्ट में देते चलिए, बार बार आंसर जो है आप लोग उत्तर जो है प्रश्न का देते जाइए। इससे क्या होगा, आपके माइंड में रहेगा। अगर गलत होता है तो निश्चित रूप से आपके दिमाग में रहेगा हाँ वो प्रश्न मेरा गलत हुआ था, तो आप पुनः रिवीजन कर सकते हैं या फिर आप जहाँ भी है मॉडल पेपर या बुक्स भी उसको देख सकते हैं। इसलिए आप लोग टेस्ट देते चलिए साथ साथ। अगला प्रश्न है, आगमन विधि के अंतर्गत ज्ञान प्रदान किया जाता है। सही जवाब हो जाएगा इसका A आगमन विधि के अंतर्गत विशिष्ट से सामान्य की ओर। अगला प्रश्न है, किसने कहा ज्ञान ही अनुभव और अनुभव ज्ञान है। सही जवाब हो जाएगा 7 का C
रूसो। अगला प्रश्न है, संस्कार जन ज्ञानम का अभिप्राय है अर्थात अर्थ है। सही जवाब हो जाएगा डी, स्मृति। अगला प्रश्न है, किसने कहा दर्शन ज्ञान का विज्ञान है? सही जवाब हो जाएगा ए, फिक्टे। अगला प्रश्न है, कौन सी दार्शनिक विचारधारा ईश्वर को ज्ञान के स्रोत के रूप में परिभाषित करती है? सही जवाब हो जाएगा डी, आदर्शवाद। अगला प्रश्न है, ज्ञान के स्रोत हैं ए, इंद्रिय अनुभव, बी, तर्क बुद्धि, सी, अंतः प्रज्ञा, डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत नहीं आता? महत्वपूर्ण है, इस तरह से अगर नहीं शब्द आ जाए तो महत्वपूर्ण हो जाता है। ए, ज्ञान, बी, स्मृति, सी, अवबोध, डी, मूल्यांकन। पूछ रहा है ज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत नहीं आता। सही जवाब हो जाएगा बी, स्मृति जो है ज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत नहीं आता। आप लोग बुक पढ़िए, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, स्पष्ट रूप से दिया हुआ है। अगला प्रश्न है, कौन सा कथन सही नहीं है अर्थात गलत है? सही जवाब हो जाएगा इसका सी, ज्ञान सांस्कृतिक ठहराव लाता है। ये गलत है, ज्ञान जो है कभी भी सांस्कृतिक ठहराव नहीं लाता है। अगला प्रश्न है, न्याय दर्शन के अनुसार ज्ञान है। सही जवाब हो जाएगा ए, प्रमा और अप्रमा। अगला प्रश्न है, ज्ञान प्राप्ति की विधियां हैं। सही जवाब हो जाएगा सी, श्रवण, मनन, निधिध्यासन। अगला प्रश्न है, जैन विचारकों द्वारा प्रतिपादित ज्ञान के विविध प्रकारों में निम्नलिखित में से कौन सा स्तर सही है? पूछ रहा है जैन विचारकों द्वारा प्रतिपादित ज्ञान के विविध प्रकारों अर्थात स्तरों में निम्नलिखित में से कौन सा स्तर सही है? सही जवाब हो जाएगा इसका डी, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मना पर्याय, कैवल। ये जो है इसका सही है। शुरू के 3 जो हैं ये तो बुक में आपको मिल जाएगा क्रम से। अगला प्रश्न है, शिक्षक शिक्षा के पाठ्यक्रम में कितने भागों में विभाजित किया गया है? शिक्षक शिक्षा के पाठ्यक्रम को कितने भागों में विभाजित किया गया है? सही जवाब हो जाएगा ए, 3। अगला प्रश्न है, एक इकाई में होते हैं। सही जवाब हो जाएगा इसका सी, अनेक पाठ। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम विकास के लिए आवश्यकता होती है। सही जवाब हो जाएगा इसका ए, पाठ्यवस्तु की। मैं इस तरह से हल कर रहा हूं हम लोग कि आपके पास टाइम बहुत कम है और आप लोग सिर्फ रिवीजन कीजिए, बार बार वीडियो देखेंगे आपको रिवीजन हो जाएगा, इसलिए सारे ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, बुक बार बार शब्द कह रहा हूँ, बुक मॉडल पेपर जितना समय बचा हुआ जो भी संदेह हो कम से कम आप लोग 3 यूनिट तो तैयार करके ही जाइए, क्योंकि मान लीजिए 15 क्वेश्चन एक यूनिट से किसी ज़्यादा कम हो जाता है, 45 आपको हो जाएगा। और मैं जो प्रैक्टिस सेट हल कर रहे हैं हम लोग, निश्चित रूप से आपको विश्वास दिलाता हूँ यहाँ से 30+ तो रहेगा ही। तो इसलिए आप लोग प्रैक्टिस सेट के सारे क्वेश्चन और एक चीज़ प्रीवियस ईयर के जो प्रश्न आए हुए हैं उसे आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, जो भी 4-5 साल के हैं। कुल मिला के आपको देखें 2020, 2021, 2022 3 6 साल हो गए। तो आप 6 साल आगरा यूनिवर्सिटी के जो पेपर आए हुए हैं उसे आप तैयार कर लीजिए। मॉडल पेपर में दिया हुआ है अच्छे से, कुछ आंसर गलत हैं बट आप उसे देख के तैयार कर लीजिए, वहाँ से निश्चित रूप से आपको 25 प्रश्न कम से 25-30 प्रश्न आएगा सेम टू सेम। तो आप लोग प्रीवियस ईयर के प्रश्न आपको तैयार होना ही चाहिए। तो प्रश्न है, पाठ्यक्रम को प्रभावित करने वाले कारक हैं। ए, सामाजिक परिवर्तन, बी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, सी, परीक्षा व्यवस्था, डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, सभी। अगला प्रश्न है, इनमें से पाठ्यक्रम का मापदंड नहीं है। ए, विषय, बी, अनुभव, सी, ज्ञान, डी, अभिवृत्ति। सही जवाब हो जाएगा डी, अभिवृत्ति। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम के मूल तत्व हैं। ए, पाठ्यवस्तु, बी, शिक्षण विधियां, सी, उद्देश्य, डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, तीनों। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम विकास का आयाम नहीं है। सही जवाब हो जाएगा 23 का डी, राजनीतिक आयाम नहीं है। अगला प्रश्न है, शिक्षा में मूल समस्या पाठ्यक्रम की है या किसने कहा? सही जवाब हो जाएगा इसका
बी फ्रोबेल। अगला प्रश्न है डाइट का क्या अर्थ है? सही जवाब हो जाएगा इसका सी जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान। अगला प्रश्न है एक स्तर पर विभिन्न प्रत्ययों का संबंध कहलाता है। सही जवाब हो जाएगा ए क्षैतिज संगठन। अगला प्रश्न है पाठ्यक्रम एकीकरण का उद्देश्य होता है। सही जवाब हो जाएगा बी पुस्तकों की संख्या में कमी। अगला प्रश्न है करिकुलम शब्द की उत्पत्ति किस लैटिन शब्द से हुई? पहली बात तो आप लोग ध्यान रखना, करिकुलम शब्द जो है किस लैटिन शब्द से पूछ सकता है। करिकुलम शब्द की उत्पत्ति किससे हुई? तो लैटिन शब्द से, ये भी बार बार पूछा गया है। और करिकुलम शब्द की उत्पत्ति किस लैटिन शब्द से हुई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी क्यूरेरे। अगला प्रश्न है पाठ्यक्रम मूल्यांकन का व्यवहारिक उद्देश्य प्रतिमान प्रस्तुत किया। सही जवाब हो जाएगा बी टेलर ने। अगला प्रश्न है पाठ्यक्रम की प्रभावशीलता निर्धारित होती है। सही जवाब हो जाएगा ए मूल्यांकन से। अगला प्रश्न है पाठ्यक्रम का अवयव नहीं है। ए विषय वस्तु, बी प्रारूप, सी उद्देश्य, डी मूल्यांकन। सही जवाब हो जाएगा बी प्रारूप जो है ये पाठ्यक्रम का अवयव नहीं है। अगला प्रश्न है कौन सी पाठ्यसागामी क्रिया सामाजिक कल्याण संबंधी क्रियाओं का अंग नहीं है? महत्वपूर्ण है। सही जवाब हो जाएगा डी निबंध प्रतियोगिता जो है ये पाठ्यसागामी क्रिया सामाजिक संबंधी क्रियाओं का अंग नहीं है। सहकारी क्रियाएं, श्रमदान, समाज सेवा ये सारी सामाजिक कल्याण संबंधी हैं। अगला प्रश्न है त्रिभाषा सूत्र प्रस्तुत किया गया। महत्वपूर्ण बार बार पूछा जाता है। सही जवाब हो जाएगा बी 1956। 1953 में कई आपको दिया रहेगा तो आप लोग देख लीजिएगा। 1953 तो नहीं मिलेगा बट आप लोग क्लियर रहिएगा, कई बार प्रस्तुत किया गया है तो जो रहेगा उसी के अनुसार देखिएगा, ठीक है। तो त्रिभाषा सूत्र प्रस्तुत किया गया था तो बी 1956। अगला प्रश्न है ध्यान रखना भारत सरकार ने मंडल द्वारा निर्मित त्रिभाषा सूत्र को 1968 में स्वीकार किया था। इस पॉइंट को भी ध्यान रखना, पूछ सकता है। प्रबंधन का मुख्य तत्व है ए संगठन, बी नियंत्रण, सी नियोजन, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा इसका डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है लैंग्वेज शब्द की उत्पत्ति किस लैटिन शब्द से हुई? पहली बात तो आप लोग ध्यान रखना, लैंग्वेज शब्द जो है लैटिन शब्द से उत्पत्ति हुई है, इस पॉइंट को ध्यान रखना। तो लैंग्वेज शब्द की उत्पत्ति किस लैटिन शब्द से हुई? सही जवाब हो जाएगा इसका सी लैंग्वा। अगला प्रश्न है शिक्षा में त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश किस आयोग द्वारा की गई? महत्वपूर्ण है। सही जवाब हो जाएगा ए कोठारी आयोग। अगला प्रश्न है भाषा शिक्षण में प्रयोग की जाने वाली वे सामग्रियां जिनका प्रयोग सुनने में किया जाता है कहलाती हैं। सही जवाब हो जाएगा बी श्रव्य सामग्री। श्रव्य मतलब ही होता है सुनना, दृश्य मतलब होता है देखना। ईके फ्रेटवेल के अनुसार पाठ्यसागामी क्रियाओं को कितने भागों में बांटा गया है? सही जवाब हो जाएगा ए 6। अगला प्रश्न है कौन सी पाठ्यसागामी क्रिया विद्यालय प्रकाशन के अंतर्गत आती है? सही जवाब हो जाएगा बी विद्यालय पत्रिका। हमारी रिक्वेस्ट है आप लोगों से वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इससे सभी बच्चों को लाभ हो सके। कई बच्चे मैंने सुना, कई बच्चे बताते हैं जो बीएड कर चुके हैं। एक बार बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि सर हम लोग इसलिए नहीं शेयर करते थे कि ज़्यादा बच्चों को नंबर आ जाएगा। तो ऐसी बात नहीं है, सभी के नंबर अच्छे आएंगे, सभी लोग अपने हैं, सभी दोस्त यार हैं। तो ये आप भावना मत रखिए। हमारी रिक्वेस्ट है प्लीज़ ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, कॉलेज ग्रुप दोस्त यार जो भी हैं, और आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। अगर आप बीएड में बार बार शब्द कह रहा हूँ बीएड कर रहे हैं, निश्चित रूप से टीचर उद्देश्य होगा और प्राइमरी में परसेंटेज बहुत मायने रखता है। तो आप लोग पूरी ताकत से पढ़िए। अगला प्रश्न है शिक्षा सबके लिए है संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट में रखिएगा, बार बार पूछा जाता है। आर्टिकल 21 और 45 दोनों आर्टिकल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। शिक्षा सबके लिए है संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 40 का ए अनुच्छेद 45। अगला प्रश्न है जनरल लेजर किस प्रकार का अभिलेख है? सही जवाब हो जाएगा सी वित्तीय। एक सामान्य खाता, ध्यान रखना,
एक सामान्य खाता बही, जिसको जीएल कहते हैं अर्थात जनरल लेजर, एक व्यवसाय के सभी वित्तीय लेन देन की मूल प्रति है। अगला प्रश्न है, पाठ से आगामी क्रियाएं आधारित है। एक क्रिया सिद्धांत पर, विरुचि के सिद्धांत पर, संयोजन के सिद्धांत पर, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, तीनों। अगला प्रश्न है, किसी संगठन में शैक्षिक पर्यवेक्षण किसके द्वारा किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा 43 का बी, प्रधानाचार्य। अगला प्रश्न है, शरीर किन क्रियाओं से हष्टपुष्ट होता है? ए ड्रिल, बी व्यायाम, सी खेलकूद, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, तीनों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विद्यालय में सकारात्मक वातावरण के लिए आवश्यक है? ए विश्वास, बी सम्मान, सी आत्म अनुशासन, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, तीनों। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार हिंदी हमारी राजभाषा है? पहली बात तो आप लोग ध्यान रखना, कई अक्सर गलत हो जाता है, हिंदी को राष्ट्रभाषा बोला जाता है जबकि हिंदी हमारी राजभाषा है। अगर पेपर में भी आता है हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है तो मान लीजिएगा, क्योंकि वो लोग भी उतना जानकारी रहता है ना, जहाँ तक देखता हूँ मैं कई बार गलत कर देते हैं। तो संविधान के अनुसार, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार हिंदी हमारी राजभाषा है? तो मैंने ठीक कर दिया है, राष्ट्रभाषा ही था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 46 का बी, अनुच्छेद 343। इस पॉइंट को ध्यान रखना आप लोग। बियर एक्ट जो होता है उसमें संविधान कॉन्स्टिट्यूशन, लक्ष्मीकांत कहीं भी आप पढ़ सकते, जो तैयारी करते हैं जानते होंगे। तो हिंदी क्या है? हमारी राजभाषा है। अगर वहाँ राष्ट्रभाषा दिया रहेगा पेपर में तो मान चलिए कि वही सही है, क्योंकि मुझे पता है आप लोग जानते हो, देख लीजिएगा वो गलत है, बट आप उसे सही मान के ही चलिएगा। ऐसा नहीं कि राजभाषा नहीं दिया तो क्या करें, ठीक है, क्योंकि ढेर सारी गलतियाँ करते रहते हैं। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम निर्माण में एनजीओ की भूमिका पाठ्यक्रम को बनाती है। इसका सही जवाब हो जाएगा 47 का, पाठ्यक्रम निर्माण में एनजीओ की भूमिका पाठ्यक्रम को बनाती है। सही जवाब हो जाएगा ए, प्रभावी। अगला प्रश्न है, एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई? मोस्ट इंपॉर्टेंट, बार बार पूछा जाता है। सही जवाब हो जाएगा सी, 1961 में। अगला प्रश्न है, एनसीएफ का पूर्ण रूप है अर्थात फुल फॉर्म है? सही जवाब हो जाएगा सी, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। अगला प्रश्न है, एनसीएफ 2005 किसके द्वारा प्रकाशित किया गया? सही जवाब हो जाएगा ए, एनसीईआरटी। अगला प्रश्न है, एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका क्या है? सही जवाब हो जाएगा सी, सुविधा प्रदाता। एनसीएफ 2005 की राष्ट्रीय संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? सही जवाब हो जाएगा बी, प्रोफेसर यशपाल। मोस्ट इंपॉर्टेंट रखिएगा, बार बार पूछा जाता है। एनसीएफटीई का पूर्ण रूप है अर्थात फुल फॉर्म है? सही जवाब हो जाएगा सी, एनसीएफ फॉर टीचर एजुकेशन। अगला प्रश्न है, एनसीएफटीई कब प्रकाशित हुआ? एनसीएफटीई कब प्रकाशित हुई? सही जवाब हो जाएगा बी, 2009 में। एनसीएफ 2005 में निर्धारित भाषा सूत्र है? सही जवाब हो जाएगा इसका सी, त्रिभाषा सूत्र। अगला प्रश्न है, एनसीएफ 2005 के अनुसार अधिगम है? सही जवाब हो जाएगा ए, सक्रिय व सामाजिक। अगला प्रश्न है, अध्यापक शिक्षा संस्थानों को मान्यता कौन सी परिषद प्रदान करती है? सही जवाब हो जाएगा बी, एनसीटीई। अगला प्रश्न है, बिना बोझ के सीखना किस समिति से संबंधित है? सही जवाब हो जाएगा सी, प्रोफेसर यशपाल समिति। अगला प्रश्न है, वर्तमान शिक्षा प्रणाली है? सही जवाब हो जाएगा ए, बाल केंद्रित। यूपी टेट सीटेट में पूछा जाता है, बाल केंद्रित शिक्षा आधारित है? सही जवाब हो जाएगा इसका सी, शिक्षा मनोविज्ञान पर। अगला प्रश्न है, अनुशासन का अर्थ अपनी भावनाओं तथा शक्तियों को नियंत्रण के अधीन करना है जो अव्यवस्था को शासन प्रदान करता है, यह कथन है? सही जवाब हो जाएगा ए, टीपी नन का। यदि किसी प्रश्न में आपको संदेह हो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, पुनः चेक करेंगे। अगला प्रश्न है,
इनमें से कौन दंड का सिद्धांत नहीं है? महत्वपूर्ण है। ए अनुनायों का सिद्धांत, बी उदाहरणात्मक सिद्धांत, सी प्रतीकात्मक सिद्धांत और डी सुधारात्मक सिद्धांत। सही जवाब हो जाएगा ए अनुनाइयों का सिद्धांत। डिसाइपल शब्द का क्या अर्थ है? सही जवाब हो जाएगा बी शिष्य। अगला प्रश्न है, कौन सा विद्वान प्राकृतिक परिणामों द्वारा दंड का समर्थन करता है? सही जवाब हो जाएगा सी स्पेंसर। निम्नलिखित में से कौन सी अनुशासन की विकास की अवस्था नहीं है? ए समूह अनुशासन, बी प्राकृतिक अनुशासन, सी आधिकारिक अनुशासन, डी वैयक्तिक अनुशासन। कौन सा अनुशासन के विकास की अवस्था नहीं है? तो सही जवाब हो जाएगा ए समूह अनुशासन। अगला प्रश्न है, नेतृत्व संगठन में व्यक्तियों के साथ काम करने, उनको प्रेरित करने एवं विकसित करने की प्रक्रिया है। किसने कहा? सही जवाब हो जाएगा ए स्टीफन जे नेजविच। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन नेतृत्व की प्रभावहीन शैली है? ए इडियोग्राफिक नेतृत्व शैली, बी निरंकुश, सी समझौतामूलक शैली, डी बी सी दोनों। सही जवाब हो जाएगा डी बी सी दोनों, निरंकुश और समझौतामूलक शैली दोनों। अगला प्रश्न है, आदर्शवाद किस प्रकार के अनुशासन का समर्थन करता है? ए दमनात्मक, बी मुक्त्यात्मक, सी प्रभावात्मक, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा सी प्रभावात्मक। अगला प्रश्न है, प्रकृतिवाद किस प्रकार के अनुशासन का समर्थन करता है? ए प्रभावात्मक, बी मुक्त्यात्मक, सी दमनात्मक, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा बी मुक्त्यात्मक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुशासनहीनता का कारण नहीं है? सही जवाब हो जाएगा बी छात्रों का सामाजिक आर्थिक स्तर। बच्चों को डंडे या बेत से मारना किस प्रकार का दंड है? सही जवाब हो जाएगा इसका ए शारीरिक दंड। अगला प्रश्न है, नेतृत्व का घटक है? ए नेता, बी कार्य, सी समूह, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी तीनों। अगला प्रश्न है, नेतृत्व व्यक्तियों के समूह को निश्चित दिशा में ले जाने का साधन है या कथन किसका है? सही जवाब हो जाएगा सी मार्टिन एम ब्रॉडवेल। अगला प्रश्न है, नेतृत्व का गुण है? ए शारीरिक, बी बौद्धिक, सी मनोवैज्ञानिक, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत अनुशासन का सिद्धांत नहीं है? सही जवाब हो जाएगा इसका ए बाल विकास का सिद्धांत। ए इसका सही जवाब है। 2-3 प्रश्न है, आप लोग इसका जवाब जरूर दीजिएगा, महत्वपूर्ण है, एग्जाम में आ सकता है। वेदों के अनुसार ज्ञान कितने प्रकार का होता है? ए 3, बी 4, सी 2, डी 1। बहरे बच्चे को पढ़ाने की एक विधि है। ए मौन वाचन, बी आत्मीकरण, सी अंगुली वाचन, डी उपयुक्त सभी। और तीसरा है, शंकराचार्य ने ज्ञान के कितने प्रकार बताए हैं? ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। तो दोस्तों यह था BD 201 का फुल प्रैक्टिस है 6। इसके बाद हम लोग BD 201 का ही, अर्थात कल पेपर है तो इसलिए हम लोग कोशिश करेंगे इसी का 2-3 प्रैक्टिस सेट और हल कर दें। ज्ञान एवं पाठ्यक्रम को फुल प्रैक्टिस से 7 हल करेंगे। तो आप लोग जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं 2020, 2021, 2022 प्लस 2020-21 री एग्जाम, 2021-22 री एग्जाम, 2022-23 भी हुआ नहीं है, तो 5 साल के जो पेपर हैं इसे आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। प्लीज़ प्रीवियस ईयर के पेपर आपका तैयार होना ही चाहिए, बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे आपको। तो आप लोग बुक और मॉडल पेपर को पढ़िए जहाँ संदेह हो, और अभी समय नहीं है तो सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर के पेपर को तैयार कर लीजिए, उसके बाद ही कुछ पढ़िएगा। दोस्तों बुक और मॉडल पेपर को साथ साथ पढ़ने के साथ साथ प्रैक्टिस सेट अपने जरूर हल कीजिए। यहाँ से प्रश्नों को आप सेम टू सेम देखने को मिल सकता है, कब से कब 30+। दोस्तों डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पर टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन भी प्राप्त हो सके और आपको PDF भी मिल सके। प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे आपको हमें मोटिवेशन मिलता है, सभी लोगों को लाभ हो सके।
हम्बली रिक्वेस्ट है कि वीडियो को कॉलेज के ग्रुप, दोस्त यार जो भी बीएड कर रहे हैं सही को ही किसी भी कीमत पे आप शेयर कीजिए प्लीज़। व्यू ज़्यादा आएगा तो हम लोग और कोशिश करेंगे 3-4 वीडियो आज फुल प्रैक्टिस डालेंगे, लेकिन उसका एकमात्र कारण होगा व्यू आएगा तभी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।